Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Alia Waheed, and in this video we are going to discuss about the diarrhea, and majorly the topic was about the anti-diarrheal drugs. So in the previous lecture we have discussed that what is diarrhea. Actually it is the removal of watery content from your body. So what is happening in case of diarrhea, that your mortality of GIT is increased and the absorption of fluid is increased. Now in order to stop diarrhea, in order to make anti-diarrheal drugs, you have to decrease the mortality of GIT tract, you have to decrease the absorption of fluid. So now how you can do that? Actually, before making the anti-diarrheal drugs, you have to find out that what are the reasons of diarrhea, that what is the major concept behind the diarrhea. So the diarrhea happens to you due to these three reasons. So first, your mortality of GIT tract is unstable, means its mortality is increased so much, so you have to decrease this mortality. So in order to decrease this mortality, you will use a drug which will be anti-mortality agents, which are anti-mortality, so which we are decreasing the mortality of your GIT tract. If the mortality of GIT tract decreases, so your diarrhea will be treated out. So actually these anti-mortality drugs are two types. Okay, two drugs are given in the book of Lippincott. So what are these drugs? So these are diphenoxylate, and the second drug is loperamide. Okay, so the anti-mortality drugs are diphenoxylate, यानी दो, डाई मीन टू, फिनोक्सी मीन, फिनोक्सी का जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे तो हम उसकी जगह लिखेंगे पेन, मीन दो, पेन लेट है. ठीक है, सो ये एक ट्रिक है इसको याद रखने का जस्ट. और दूसरी जो हमारे पास ड्रग है वो है लोपेरामाइड. सो लोफर इसको हम कह सकते हैं. लोपर है तो आप लोफर इसको कर सकते हैं, और माइड. ठीक है, लोफर माइड. ठीक है, सो डाइफिनोक्सी यानी दो पेन लेट हैं, और लोफर माइड है. ठीक है, ये दो ड्रग्स आप इसको लिए यूज़ करते हैं. अच्छा, ड्रग्स के नाम याद करने के अलावा जो आपने चीज़ याद रखनी है हर ड्रग के केस में, वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं. बस इसके अलावा आप इसको कोई ये चीज़ याद नहीं रखेंगे. सो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही सिंपल है हर किसी के. सो आपने साइड इफ़ेक्ट्स में एक ये याद रखना है कि थोड़े से सेडेटिव नेचर के होते हैं, यानी इससे नींद आती है. बट कुछ अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसकी याद रखना चाहते हैं तो आप यही लिख देंगे कि अगर आप इसको अप्रोप्रिएट डोजेज में यूज़ करते हैं, मतलब जितनी डोजेज आपको ने डॉक्टर ने रिकमेंड की है उतनी अगर आप यूज़ कर रहे हैं डाइफिनोक्सिलेट और लोपेरामाइड की, तो आपको सेडेटिव एक्शन नहीं होगा. बट आपने इसका प्रोलॉन्ग यूज़ कर दिया है, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक आप एंटी मोर्टेलिटी ड्रग्स, ये दो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये सेडेटिव एक्शन दे सकती हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपके इसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक चीज़ें होती हैं कि आपके कोलोन का साइज़ बढ़ा देती हैं. तो इसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये आपके कोलोन को मेगा साइज़ कर देगा. सो इस मेगा कोलोन हम इसको कह सकते हैं. मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा करना. और कोलोन का मतलब है कोलोन, कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है कोलोन, उसके साइज़ को ये बड़ा कर देगा. ये इसका साइड इफ़ेक्ट आ जाता है. अगर आप बाकी देखें तो आप इसको चिल्ड्रंस में नहीं दे सकते हैं, ये चिल्ड्रंस के लिए दवाई नहीं है. सो ये बच्चों में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देखें इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा सवेयर हैं. और जिन पेशेंट को बाकी इंटेस्टाइन में कोई सवेयर इन्फेक्शंस हुए हैं उनको भी आप ये नहीं दे सकते हैं. सो ये हर पेशेंट को नहीं दी जा सकती है. और आप लिख सकते हैं कि आप इसको चिल्ड्रंस में तो ख़ास तौर पे नहीं बिल्कुल दे सकते हैं. ठीक है, तो ये बात हमने कर ली एंटी मोर्टेलिटी ड्रग्स की, और किस केस में दे रहे हैं, जब आपकी अनस्टेबल जीआईटी मोर्टेलिटी हुई होगी. अच्छा, सेकंड टाइप आ जाती है, सेकंड रीज़न जिसकी वजह से आपको डायरिया होता है वो है सेक्रेटरी और इन्फ्लेमेटरी डायरिया. सेक्रेटरी डायरिया क्या होता है ये मैंने अब प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाएं अभी से देखें. तो सेक्रेटरी डायरिया में ये होता है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर कोई ना कोई माइक्रोब आया हुआ होता है, कोई ना कोई बैक्टीरिया आया हुआ होता है. वो बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, उन टॉक्सिन्स की वजह से आपको डायरिया हो सकता है. या इन्फ्लेमेटरी डायरिया का मतलब यह है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी एपिथेलियम डैमेज हुई है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, जिसकी वजह से फ्लूइड की अब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है. आपका फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है.
अब हमने ये फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन को रोकना है, तो हम क्या देंगे पेशेंट को, हम एब्जॉर्बेंट्स देंगे। दूसरी ड्रग क्या बन जाएगी, एब्जॉर्बेंट्स। ठीक है, सो आप एब्जॉर्बेंट्स देंगे। ये एब्जॉर्बेंट्स जल्दी से जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसमें एक एग्जांपल आ जाती है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की, और दूसरी एग्जांपल आपके पास मिथाइल सेलुलोज की आ जाती है। ये दोनों चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं उन टॉक्सिन को, और फिर आपकी बॉडी को फ्री कर देती हैं इन टॉक्सिक मटेरियल से, और डायरिया आपको ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इनका साइड इफ़ेक्ट में ये आपने यही लिखना है। और दूसरा, ये दूसरी ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को भी इरिटेट करती हैं। थर्ड जो एजेंट्स आ जाते हैं वो एजेंट्स हैं जो मॉडिफाई कर देते हैं। वो क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं आपके फ्लूइड को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को, इन केस जब आपको क्या होता है, ऑस्मोटिक डायरिया होता है। सो ये आपके पास क्या है, इसके अंदर आपके पास जो ड्रग आ जाती है उसको हम कहते हैं बिस्मिथ सबसाइलेट। क्या है इसमें ड्रग, बिस्मिथ सबसाइलेट। सो ये जो बिस्मिथ सबसाइलेट है इसने भी वही ओवर कोटिंग कर देनी है आपकी जो सल्यूट की कंसनट्रेशन होगी आपके इंटेस्टाइन के अंदर, उनके ऊपर ये कोटिंग कर देगा। अच्छा, साइलेट की स्पेलिंग आप एक दफ़ा कंफर्म बुक से देख लीजिएगा। आई थिंक सो कि कुछ इस तरह की स्पेलिंग है, ठीक है, LATE है बीच में। सो ये जो है, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये आपके स्टूल्स जो बाहर निकलेंगे वो ब्लैक कलर के स्टूल्स इसकी वजह से बाहर निकलेंगे, और आपकी टंग को भी ये ब्लैक कर सकता है। क्या है, ब्लैक टंग हो जाएगी इससे आपकी। ठीक है, सो ये इसके सब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे। एब्जॉर्बेंट के साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं कि जो कुछ और ड्रग्स जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट, डायरिया का तो पेशेंट है, बट साथ साथ वो कोई और पेशेंट भी है, उसका लिवर भी ख़राब है, उसको कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो एब्जॉर्बेंट्स जो है फ्लूइड की तो एब्जॉर्प्शन को कम करेंगे, लेकिन साथ साथ जो बाकी ड्रग्स हैं जिनको एब्जॉर्ब होना ज़रूरी था वो उनकी एब्जॉर्प्शन को भी ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी पे